अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्त अहबाब आप खैरियत से होंगे। आज हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पुराने पेपर हो चुके हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। इससे पहले हम 2 पेपर के ऊपर हमने बात की थी। आज तीसरा पेपर हमारा है और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों के अंदर हम 15 पेपर इसके पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीवियस मुकम्मल करने जा रहे हैं। तीसरा पेपर, पहला सवाल देखते हैं। एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट वाज इंक्लूडेड इन विच पॉलिसी। 1970 की पॉलिसी के अंदर, जो कि याह्या ख़ान का टाइम था, उस सदर था, और एयर मार्शल नूर ख़ान उस वक़्त थे, मिनिस्टर थे एजुकेशन के, यानी कि एजुकेशन को डील कर रहे थे। तो उन्होंने ये पॉलिसी दी थी, यानी फ़र्स्ट टाइम 1970 के अंदर एजुकेशन के सब्जेक्ट को सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे, यानी इसको इंक्लूड करने की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डरफर ERG थ्योरी आज स्टैंड फॉर। एल्डरफर की ये मोटिवेशन थ्योरीज़ के अंदर आती है। इसको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी आप शामिल कर सकते हैं, मोटिवेशन के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। तो इसका ERG, ई कहते हैं एग्जिस्टेंस, आर कहते हैं रिलेटेडनेस, जी कहते हैं ग्रोथ को। तो यहाँ पे आर जो होगा वो रिलेटेडनेस होगा। मैं इसके बारे में थोड़ा बताता चलूँ आपको कि ई एग्जिस्टेंस, यानी देखें ये भी मास्लो की थ्योरी के 5 हैं स्टेप, इसके 3 हैं। इसके अंदर एग्जिस्टेंस से मुराद यही है कि सबसे पहले हम ज़िंदा तो रहें, खाने पीने रहने के लिए हमारे पास कोई चीज़ तो हो। फिर जब ये चीज़ें हमारी पूरी हो गई, फिर हम अगली स्टेज पे जाएंगे तो हम सोचेंगे दोस्त होने चाहिए, सोशल वैल्यूज़ होने चाहिए, चीज़ों के अपने आप को रिलेट करेंगे। और जब ये भी हो गया फिर उसके बाद हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे, हम अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएंगे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम इसके अंदर आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनडू की, ये नाम है, ये कंट्रोल जेड, यानी कुछ ऐसा ना, मैं लिखते हुए तो वो डिलीट हो गया, तो मैं कंट्रोल जी करूँगा तो डिलीट शुदा मटेरियल दोबारा मुझे मिल जाएगा। तो कंट्रोल जी है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी बच्चा जो है अगर उसके सामने से कोई चीज़ हटाई जाए तो बच्चा उसको कम्प्लीटली भूल चुका होता है। यानी वो कोई चीज़ मोबाइल मेरा उठा के बैठा था तो मैंने यकदम मोबाइल उससे छीन लिया, उसके सामने और चीज़, तो बच्चे को पता ही नहीं कि मेरे हाथ में क्या था, यानी उसको सामने से हट गया तो उसको पता ही कोई ना। इसको हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। वैसे ये 8वें महीने, 8 से 11 महीने तक ना, एक नॉर्मल बच्चा जो है, सेहतमंद इंटेलेक्चुअली साउंड बच्चा जो है, 8 महीने से 11 महीने के दौरान वो ये चीज़ अचीव कर लेता है कि उसके बाद 11 महीने के बाद अगर आप उसके सामने से कोई चीज़ हटाते भी हैं ना तो उसके जहन के अंदर होती है कि मुझसे इन्होंने ये चीज़ छीन ली है। उसके बाद है टू क्लोज टैब, ये कंट्रोल है अल्ट F4, यानी अगर मैं वो कोई विंडो काम कर रहा हूँ ना तो यकदम मैंने कंप्यूटर को बंद करना है फौरी, तो मैं अल्ट+F4 करूँगा तो वो विंडो जो है ना, जो मैंने प्रोग्राम खोला होगा, बंद हो जाएगा। पुट्ठे काम करने वालों के लिए ठीक है। सिक्स है द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्राम वन और मोर गिवन स्टेटमेंट टू रीच और लॉजिकली सर्टेन कंक्लूजन इज कॉल्ड। मेरे पास 2-3 स्टेटमेंट हैं और उसकी बुनियाद पे मैंने एक फ़ैसला करना है। बात याद रख लें, ये इंडक्टिव डिडक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी एक नंबर तो, एक किधर 4-4 नंबर इसी में से आ जाते हैं। छोटा सा सिंपल सा टॉपिक नज़र आता है। अब तो लेकिन ये इसमें सवाल बहुत गलत हो जाती हैं, रोज़ाना दोस्तों के सवाल गलत हो जाते हैं। वो कहता है कि अगर आप द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फॉर वन, 2 या 3, आपका 2-3 ऑप्शन है, उसमें से आपने बेस्ट ऑप्शन जो है ना वो कलेक्ट करना है और कंक्लूजन रिजल्ट पे जाना है, यानी मुद्दे पे जाना है। तो इसको जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो डिडक्शन होती है। मैं वैसे अगर वो तो आपको जनरल टू स्पेसिफिक आपको पता है डिडक्टिव है, और स्पेसिफिक टू जनरल हमारे पास इंडक्टिव है। पहले जहाँ एग्जांपल देंगे फिर बाद में रूल बताए जाएंगे वो इंडक्टिव हो गया। जहाँ पे हम पहले रूल बताएंगे फिर एग्जांपल देंगे डिडक्टिव हो गया। यहाँ तक बात सबको पता होती है। जैसे DG खान मैंने आपको बताया था, DG डिडक्टिव है तो जनरल टू स्पेसिफिक, DG डिडक्टिव और जनरल, ये चीज़ें याद रह जाती हैं। बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, बात आगे बढ़ चुकी है। अब ये देखिए, अगर आज एक सवाल था, अगले पेपरों में हम करेंगे कि ऑब्जर्वेशन किस में आती है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। देखें जब तो आपके पास ना एक, अच्छा मैं इसको, आपको ये भी पता है कि डिडक्टिव क्या है, ये क्वांटिटेटिव है, और इंडक्टिव क्या है, ये क्वालिटेटिव है, इसका पता होगा। अब जब क्वांटिटेटिव कोई चीज़ होती है तो उसके अंदर हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, और इंडक्टिव के अंदर हाइपोथेसिस बनाई जाती है। अब डिडक्टिव चूँकि हाइपोथेसिस, ये मैं बातें बहुत गहरी कर रहा हूँ, पता नहीं आपको समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही, लेकिन ये देखें, डिडक्टिव जो है उसके अंदर हम हाइपोथेसिस बनी हुई होती है, उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। इंडक्टिव के अंदर हम हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं, उसको वेरीफाई, क्या कहते हैं, मॉडिफाई कर रहे हो, चेंज कर रहे होते हैं, क्वालिटेटिव यानी अच्छी हाइपोथेसिस हम डेवलप कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मतलब अब वहाँ पे जब जहाँ हमारे पास, मैं उस सवाल में, यह कंक्लूजन, भाई पहले हमारे पास हाइपोथेसिस है तो हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं।
जब हाइपोथेसिस है कंक्लूजन तो वो डिडक्टिव हो जाएगा। थोड़ा सा इसके ऊपर बहुत सी बहस, मेरा दिल करता है कि इंडक्टिव डिडक्टिव के टॉपिक हो, दो चार मेरे पास सामने अच्छे पढ़े लिखे बंदे बैठे और उनसे खूब डिस्कशन की जाए इसके ऊपर। ये ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर ना बड़ी, मेरी जो वीडियो इसके इंडक्टिव डिडक्टिव के ऊपर है शायद वो भी 1-2 साल पुरानी है। तो अब मैं इंशाल्लाह जब मैं नई कोई इंडक्टिव डिडक्टिव की वीडियो बनाऊंगा और मैं उसके अंदर बड़ी डिटेल में इसके ऊपर बात करूँगा। वट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इज़ अप्रोप्राइड फॉर स्कोर मेजर ऑन नॉमिनल स्केल। मैंने आपको बताया था कि नॉमिनल स्केल, मैं थोड़ा सा यहाँ ड्रा कर देता हूँ ताकि मेरे जो है ना वो जो उसने देखें, ये मैंने कहा था कि पहले तो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, मैं इसके मिसाल के तौर पर कहता हूँ बार ग्राफ है। बार क्या होती हैं, ये इस तरह जिनकी विड्थ जो होती है ना वो इक्वल होती है, लेंथ उनकी छोटी बड़ी होती रहती है, इस तरह करके मैंने ये ना एक बार ग्राफ बनाया। अब यहाँ पे नॉमिनल स्केल मैं यहाँ नाम दे लेता हूँ असलम आजा जी, यहाँ मैं कह देता हूँ नासिर जी, यहाँ मैं कह देता हूँ रहमान, मतलब जो भी है बस इस तरह करके दे देता हूँ। यहाँ मैं जो है ना वो वैल्यू फ्रीक्वेंसी दे देता हूँ। अब देखें जहाँ मैं नॉमिनल नाम के मुतालिक अगेंस्ट मैं कुछ वैल्यू फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ, तो ये कौन सा, ये वाला कौन सा है, पार ग्राफ है ना, तो ये वाला हो जाएगा, टिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पाई ग्राफ होता तो पाई ग्राफ ऐसा होता है जिसके अंदर हम स्कोर की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ ये 20% है, ये 30% है, ये 40 है, और 40 30 70 भी, मतलब ऐसे ही करके जैसे बना लेंगे 10 है जो भी है। तो इस तरह करके जब हम कर रहे होते हैं ना, यानी ये वाली जो इस तरह काम कर रहे होते हैं इसको हम बोल रहे होते हैं पाई ग्राफ। इसको जब इस तरह काम कर रहे होते हैं इसे कहते हैं बार ग्राफ, ठीक है। ये अब यहाँ पे नॉमिनल की बात है, जब नॉमिनल की बात होगी तो उस वक्त बच्चों हम लगाएंगे बार ग्राफ, ठीक है। अगर एक और आगे सवाल आ सकता है, बल्कि आया हुआ है, अगर वो कहता है कैटेगोरिकल, अब कैटेगरीज में तकसीम करना है तो कैटेगरीज की वैल्यू देखनी है, फिर भी यही बार ग्राफ ही होगा। When we fail to reject a null hypothesis, when the null hypothesis is false, ये टाइप 2 एरर है। अब टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर भी मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर भी काफ़ी डिस्कशन होनी चाहिए। मैं ऐसे मिसाल के तौर पे बताता हूँ, दो बंदे हैं, एक बंदा है उसको मैं मेडिसन देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये मेडिसन जो है ना आपकी सेहत के लिए ज़बरदस्त है, जो बीमारी आपको है ना आप इस मेडिसन से ठीक हो जाएंगे, वो उसको मेडिसन देता हूँ। और वो मेडिसन बेसिकली उसकी डिजीज़ के साथ उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है, यानी वो नल हाइपोथेसिस है ना, नल है ना उनका आपस में, उसकी डिजीज़ और उसके मेडिसिन का ताल्लुक कोई नहीं है, वो नल हाइपोथेसिस है। और मैं उसको नल हाइपोथेसिस जो कि ट्रू नल हाइपोथेसिस है, और उसको नल हाइपोथेसिस को क्या करना था, एक्सेप्ट करना था कि भाई इनके रिलेशन नहीं है, वो उसको रिजेक्ट कर देता है, वो उसके क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। और ये तो हो गया टाइप 1 एरर। और फेल टू रिजेक्ट, अगर वो रिजेक्ट नहीं करता तो उस वक्त क्या हो जाएगा, टाइप 2 एरर हो जाएगा। व्हेन फेल टू रिजेक्ट की बात आए, आप इस तरह यहाँ ध्यान में रख लें। अगर आपको डिटेल चाहिए ना तो आप यूँ करें, मेरा जो लेक्चर है, बल्कि हम जो है ना डिटेल आइंदा दिनों के अंदर वो जो हमारा मैराथन कोर्स चलना है 1 महीने के सेशन, उसके अंदर मैंने इसको और 3-3 एग्जाम्पलें शामिल की हैं, ताकि ये जो है ना वो मेरे जो रिसर्चर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको चीज़ क्लियर हो जाए। अगर वो कहता है कि रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस तो टाइप 1, अगर फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ फॉल्स तो ये टाइप 1 एरर हो जाएगा। अच्छा, प्रीपोजिशन, इट इज़ टाइम टू रेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्लेस, आर्टिकल किसे कहते हैं, वो ए एन दी। अब बस आई वॉज राइडिंग ऑन स्टॉप बिकॉज अ ट्री फेल डाउन, द बस आई वॉज राइडिंग ऑन स्टॉप बिकॉज अ ट्री, द बस, अब दी बस तो नहीं होगा, बस को ऐसी खास तो किसी बस का नाम नहीं ले रहा, मेरे ख्याल यही होगा। अब बस आई वॉज राइडिंग, द बस, हाँ जिसमें मैं राइड कर, द बस आई वॉज राइडिंग ऑन स्टॉप्ड बिकॉज द ट्री फेल डाउन, ये कर लेते हैं। एंटोनिम कैलिब्रेट कहते हैं, और शादी के खिलाफ जो बंदा होता है, जो शादी नहीं करना चाहता, और उसके अगेंस्ट कौन सा, मैरिड हो जाएगा सीधा। ब्रॉडकास्ट ग्राम हो जाए, ब्रॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट यानी आपको टीवी रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, आप बीबीसी लंदन सुन रहे हैं, तो ग्रामोफोन ये ऑडियो एड्स हैं, ठीक है। जहाँ बोर्ड की बात आए ना वो वीडियो होते हैं, जहाँ ये ग्रामोफोन ये वाली ऑडियो होती हैं। ट्रीटी वाज साइंड इन शिमला 1972 के अंदर, जो शिमला साइन हुआ था इंडिया का तरफ, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी। ये 2 सवाल हैं ये ना जनरल नॉलेज के, मैं आपको यहाँ बताता, ये दोनों में से एक आ जाता होता है। एक सवाल ये है कि जब हम 1965 की जंग आज़ादी हुई थी, उसके बाद 1966 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के वज़ीर आज़म थे और पाकिस्तान के कौन थे, अयूब खान थे। उज़्बेकिस्तान के अंदर ताशकंद के अंदर उनका एक पैक्ट हुआ था, आपस में साइन हुआ था 1966 के अंदर ना, तो वो उसको कहते हैं, वो हुआ था, वो आपने याद रखना है।
और दूसरा जो 1972 के अंदर 1971 की जंग के बाद जब जुल्फ़िकार भुट्टो ने रिहा करवाया था अपने फौजी, 1972 में शिमला के अंदर जो है ना वो ट्रीटी साइन हुआ था। जुल्फ़िकार भुट्टो थे और उधर से इंदिरा गांधी जो थी ना वो प्रेसिडेंट थी, इंडिया वज़ीर आज़म थी उनके, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट रहे थे, फिर बाद में वज़ीर आज़म बन गए थे। तो ये जो है ना इनके दरमियान हुआ था 1972 के अंदर, इसे शिमला एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। विच नेम कम इन माइंड वे नेशनल, 1972 की पॉलिसी जो है ना वो नेशनलाइजेशन की गई थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो पॉलिसी दी थी। एवेल्यूएशन ऑफ एवेल्यूएशन, मेटा एवेल्यूएशन, नहीं किसी चीज़, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मेटा किसी चीज़ के ऊपर किसी साइंस के ऊपर, थिंकिंग अबाउट साइंटिफिक क्या थिंकिंग अबाउट साइंटिफिक मेथड, यानी किसी चीज़ के ऊपर उसका सोचना, उसे मेटा बोल देते हैं, ठीक है। मोटिवेशन लेवल आर रिलेटेड टू, तो मोटिवेशन लेवल ही हायरार्की में आते हैं, लेवल ना पहला लेवल दूसरा तीसरा लेवल ये हायरार्की में आते हैं। एज़ पर STG पाकिस्तान विल स्पेंड, ये पाकिस्तान हमेशा से झूठ बोलता आया है। 1960 से झूठ बोलना हमने शुरू किया है कि 4% GDP का स्पेंड करेंगे, आज तक हम नहीं कर सके। पता नहीं हमने किस दौर के अंदर जाके 1.77 GDP हम खर्च कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। वो भी मैं कहता हूँ कि इसमें भी 1.77 तो करप्शन की नज़र होता है, और बाकी जहाँ रिसोर्स ऑप्टिमल रिसोर्स यूज़ होने चाहिए वहाँ यूज़ ही नहीं हो रहे। फिर एजुकेशन वो चाहते ही नहीं एजुकेशन स्टैंडर्ड बेहतर हो। नॉलेज इज़ द एरिया, नॉलेज कहाँ आता है, ये कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आता है। कॉग्निटिव की हमारे पास कितनी है 6, और इसकी अफेक्टिव कितनी है 5, और साइकोमोटर की कितनी है 7 है। गुडनेस अच्छा, ये एक्सोलॉजी आता है, राइट रॉन्ग एथिक्स एंड एस्थेटिक्स एक्सोलॉजी के अंदर आता है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉस्मोलॉजी कहते हैं, मुझसे इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था। ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स, इसे एनालिसिस बोलते हैं, किसी चीज़ को पार्ट्स के अंदर तकसीम करना। सफेलोकार्डल बोलते हैं हेड टू टो, सफेलो यानी पहले आप बच्चा वो छोटा 6 महीने का बच्चा अपना सर नीचे झुकाया होता है, फेंका होता है, उसको हम सर के नीचे हाथ रखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सर ठीक गर्दन के ऊपर काबू करने के काबिल हो जाते हैं। तो हेड टू टो ये सफेलोकार्डल होती है, ठीक है। प्रॉक्सिमल डिस्टल कहते हैं जहाँ सेंटर टू आउटवर्ड, पहले मेरे सीने के ऊपर कंट्रोल होता है, फिर मेरी बाजू उससे कंट्रोल, बाकी चीज़ें कंट्रोल करता हूँ। टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेरा एम है कि पाकिस्तान के अंदर, मैं कहता हूँ मेरा एम है कि एजुकेशन पाकिस्तान में इतनी फ्री कर दो, इतनी आसान कर दो और फ्री कर दो। मतलब आप लोग जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि जितनी कोशिश होती है, मैं अल्लाह ताला माफ़ करे, एक तो ये जो जब आ जाती है ना बात मैं की, तो मुझे डर सा लगता है कि ये मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अल्लाह ताला मुझसे जो है ना ये कहीं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाएंगे, अल्लाह रहीम है, करीम है, शफ़ीक है, हम तो गुनहगार इंसान हैं। तो बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन को इतना आसान कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए कि जो बंदा पढ़ना चाहता है ना तो वो इंतहाई में, आप देख लें हमने सेशन 500 से शुरू करवाया, 500 को फीस है, नथिंग, मुझे इतनी एफर्ट करनी पड़ती हैं, आप सोच नहीं सकते। लेकिन ये कुछ भी नहीं है अगर आप देखेंगे जहाँ पे आप वो 10,000 लोग ले रहे हैं। खैर जो भी है, तो एम्स एजुकेशन को हमने आसान, ये हमारा एम है। ब्रॉडर एंड मीनिंग, जो एम ब्रॉडर एंड मीनिंग होता है, टू मैयर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम अ टीचर यूज़, तो अचीवमेंट टेस्ट होता है, यानी उसकी लर्निंग आउटकम मैयर करना, जितना पढ़ाया है उतना आता भी है कि नहीं, इसको मैयर करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट होता है। प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सारे कंपोनेंट किसके हैं, ये मैनेजमेंट के हैं। अब आप कहेंगे ये एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग करती है, देखिए बात यहाँ पे हो रही है, कोई मैं एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के फ़र्क की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट कह रहा हूँ कि ये प्लान करना, ये कंट्रोल कौन, अब कंट्रोल तो आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन वाले नहीं करते, कोऑर्डिनेट करना वो भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले नहीं करते, वो मैनेजमेंट करती है। तो मैनेजमेंट के एक ऐसी टर्म है कि जिसके अंदर सारे काम ही करते हैं। सिंपोजियम डिस्कशन मेथड कहते हैं, बहुत अहम सवाल है, बहुत दफ़ा रिपीट होता है। अल्लामा इकबाल 1877 के अंदर पैदा हुए थे जी। अल्लामा इकबाल फ़िलासफ़ी जो है वो टू नेशन थ्योरी के ऊपर बेस है। 1923 के इलाहाबाद के जलसे के अंदर टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट दिया। नल हाइपोथेसिस को स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में, मुझे मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ है। नल हाइपोथेसिस को स्टैटिस्टिकल कहते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस अल्टरनेट हो गई। वट एवर डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स फॉर मोर डिफिकल्ट जो होगा ना, बनी जब हमने कहा 0.3 से लेके 1 तक जो है वो डिस्क्रिमिनेशन एक्सेप्टेबल होती है, ठीक होती है, वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। और 0.3 से कम जो डिस्क्रिमिनेट, अब 0.29 पे होगी, पॉइंट जो है वो 20 पे उससे कम होगी, लेकिन होगी 0.10 पे सबसे कम होगी, तो 0.10 जो है वो डिस्क्रिमिनेट। सार कहते हैं साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ये 7-8 मुल्क हैं जिसके अंदर हमारे पास आता है पाकिस्तान है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश, और इसके अलावा नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ये मुल्क आते हैं। और ये जो है ना वो 20 सबमिट हुई थी, आई थिंक ये हुई थी 22वीं हुई थी यार, 20 समिट इस्लामाबाद के अंदर हुई थी, बता ली कोरोना के दिनों में। फर्स्ट स्टेप ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन, सबसे पहले तो हमें ये पॉपुलेशन आइडेंटिफिक, पॉपुलेशन क्या है, सैम्पलिंग डिज़ाइन, यानी सैम्पलिंग करनी है पहले कौन सी पॉपुलेशन जिससे हमें डाटा लेना है। ऑनलाइन लर्निंग प्लस फेस टू, इसे ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं, जो कुछ ऑनलाइन पढ़ा दिया, कुछ फेस टू फेस पढ़ा दिया, कभी क्लासरूम के अंदर और साथ कभी डाटा शेयर कर दिया, ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं।
एजुकेशन विद नो पर्पज़, यानी उसका कोई पर्पज़ ही नहीं है, कोई फिक्स टाइम ही नहीं है, इनफॉर्मल होती हैं, जहाँ दिल करो जहाँ से सीख लिया, किसी से सीख लिया, किसी से चपेट खा के भी सीख लिया, इनफॉर्मल को होते हैं। सेंटर ऑफ एजुकेशन इन इस्लाम में एक मदरसा सिस्टम। तो इस्लाम में ना टीचर की बड़ी अहमियत है। टीचर जो है ना वो, उसको कहते हैं टीचर को अहमियत दो, और हमने इस टीचर की आज वैल्यू कोई नहीं। हम कहते हैं कि लिटरेसी रेट 2019 के अंदर 58% था, और 2022 के अंदर 22.8 यानी 63% तक अब हो चुका हुआ है। बुलेटिन बोर्ड ये विजुअल होते हैं, बुलेटिन बोर्ड हो, फ्लैनल बोर्ड, ये बोर्ड की बात हो ना, जो कॉलेजों स्कूलों के अंदर ये बोर्ड कहीं पे हम वो क्या होते हैं, नोटिस बोर्ड लगाए होते हैं, कहीं हम क्लास के अंदर होते हैं, कुछ के अंदर हम वो पेजेस टर्न आउट करते हैं, पेजेस के ऊपर लिखते हैं, इस तरह के बने होते हैं। तो ये आप बोर्ड को देख लेना बरा, तो विजुअल एड्स के अंदर आते हैं। मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट फॉर्मेट, जो सबसे ज़्यादा टेस्ट यूज़ होता है ना, ये MCQ टेस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा इसी की है। शुगर का फार्मूला है C12H22O11 है। मैटर एग्जिस्टेंट, मैटर जो है ना ये सारी हालतों में पाए जाते हैं। मरकरी ये लिक्विड के अंदर पाया जाता है, सॉलिड के अंदर भी कुछ गैसें भी हैं आई थिंक। तो ऑल फॉर मैटर इन बोथ कोरिलेशन कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, दोनों के अंदर वेरिएबल कांट भी मैनिपुलेटेड। वेरिएबल जारी बात है, वेरिएबल मैनिपुलेट नहीं करते ना, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर होता है। अब यहाँ पे तो हम कोरिलेशन में दो वेरिएबल का रिलेशनशिप देख रहे हैं कि आपस में क्या ताल्लुक है, उनको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हैं। काजुअल कंपैरेटिव में वजह देख रहे हैं, लेकिन और कंट्रोल ग्रुप आर मेड दीज आर रिसर्च बाई पर्पज, नहीं सारी ये वाली बात ठीक है पहली वाली। कंट्रोल ग्रुप एज अ फीचर ऑफ रिसर्च, ये कंट्रोल ग्रुप क्या उसमें होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर होता है। अच्छा 3 लाख रुपए का ऑफर आर्टिकल है, 3 लाख रुपए है, यानी कोई चीज़ है जिसके 3 लाख रुपए प्राइस है, और उसमें से क्या है 2,40,000 की मैंने सेल कर दी है, और उसकी मुझे लॉस कितना हुआ है, 60,000 का हुआ है। कितनी परसेंटेज बन गई, तो जैसे देखो 60,000 है ना, तो 6 5 3 लाख बने 60,000 को, तो 20 5 100 यानी 20% इसका जो आंसर आ गया। स्कूल इज़ माइक्रो सिस्टम ऑफ सोसाइटी, ये कौन कहता है, ये कहते हैं माइक्रो सिस्टम ऑफ सोसाइटी बिलीफ ऑफ, ये सोशल रिकन्स्ट्रक्शन की बात करते हैं। सोसाइटी की बात प्रॉब्लम के साथ करता है, और रिकन्स्ट्रक्शन, लेकिन रिकन्स्ट्रक्शनिज्म वाले कुछ ज़्यादा हो जाएंगे कि ये माइक्रो सिस्टम इस तरह, ये सोशल रिकन्स्ट्रक्शन उनका उनका कंसेप्ट है। कंप्लीट चेंज, और चेंज की बात जो करते हैं ना ये सोशल रिकन्स्ट्रक्शन वाले करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सोशल रिकन्स्ट्रक्शनिज्म कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं, तो ये नन ऑफ दीज आ जाएगा। हाइपोथेसिस डेट इज नेवर मैनिपुलेटेड बट ओनली रिजेक्टेड, वो हाइपोथेसिस मैनिपुलेट नहीं की जा सकती बल्कि रिजेक्ट की जाती है, उसमें नल हाइपोथेसिस की जाती है, यानी उसको ओनली रिजेक्ट, जो रिजेक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस। थ्योरी किस में, बेसिक रिसर्च के अंदर थ्योरी डेवलप होती है, अप्लाई में अप्लाई करती हैं, और एक्शन रिसर्च स्कूल के अंदर इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए होती है। वेज फंक्शन मैयर हाईएस्ट वैल्यू इन स्प्रेडशीट, मैक्सिमम आपने को फार्मूला लगाना ना, कोई वैल्यू आपकी है कॉलम के अंदर 60-70 वैल्यूज़ हैं, आप कहते हैं इसमें मुझे पता चल जाए कि सबसे मैक्सिमम क्या है, आप लिखेंगे इज इक्वल टू MEX मैक्स, स्मॉल ब्रैकेट शुरू, वो सारी कॉलम आप सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, वो आपको हाईलाइट कर देगा कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है। फॉर राइटिंग अ लेटर एंड क्रिएटिंग अ रिपोर्ट वी यूज़, तो ये राइट करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग होता है, ये लेटर राइट करना वर्ड प्रोसेसर होता है। स्प्रेडशीट एक्सेल जो होता है वो हिसाब किताब के लिए होता है। समेटिव एवल्यूशन ये जजमेंटल होती है, एट द एंड होती है। एंड टर्म सेमेस्टर के लिए हम जो एवल्यूशन कर रहे होते हैं वो समेटिव एवल्यूशन होती है, ठीक है। यहाँ पे नन हो जाएगा क्योंकि नहीं दिया हुआ। डिग्री टू विच असेसमेंट लेवल इज जस्टिफाइड, असेसमेंट लेवल एज जस्टिफाइड, ये वैलिडिटी होती है। जस्टिफाइड का मतलब ये है कि देखें डिग्री टू विच असेसमेंट लेवल एज जस्टिफाइड, कि मैं क्या करना चाहता हूँ, यानी देखें कि वो जो जिस कंटेंट्स मैंने पेपर दिया उसको मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, यानी उसी कंटेंट में से है, वही बात है जो मैंने किया उसी में से है, तो ये वाले वैलिडिटी होता है। अ टेस्ट डेट गेव कंसिस्टेंट रिजल्ट, कंसिस्टेंट रिजल्ट जो से मिलता है वो रिलायबिलिटी होती है हमारे पास। लार्जेस्ट स्ट्रेट मलाक्का स्ट्रेट है। फेमस पोइट्री कलेक्शन, ये जो है ये जिगर मुरादाबादी की पोइट्री को ना, फेमस पोइट्री कलेक्शन, इसका एक नाम होना चाहिए था यहाँ पे ना, तो बदल मुझे नहीं याद रहा क्या है। सूद का जो है ना वो क्या है अपोजिट वर्ड, ज़िया, सूद का जो है ना अपोजिट वर्ड ज़िया बोलते हैं। मसल जो है प्रोटीन जो है ना जिससे मसल बनते हैं। म्यांमार द मुस्लिम ऑफ रोहिंग्या वर ब्रूटली किल्ड, म्यांमार के अंदर मुस्लिम जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको बड़ा मारा गया। तो ये मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम ये कहाँ पे रखना स्टेट थी उनकी, वहाँ पे रहते थे ये। रीमा बिनते बंदर, ये सऊदी अरब ने, चूँकि सऊदी अरब बहुत एडवांस हो चुका है, अल्लाह उनको हिदायत दे, और ठीक है जहाँ पे भी हैं हर कोई अपनी मर्ज़ी है, तो उनको अपनी पहली फ़ीमेल जो है ना वो एम्बेसडर, फीमेल एम्बेसडर उन्होंने अमेरिका के अंदर तैनात किया, और उसका नाम है रीमा बिनते बंदर। तो ये वाली जो है ना ये सऊदी अरब की है। विच टीवी चैनल बात करिए 2020 के अंदर जो टीवी चैनल क्रिएट किया गया था उसका नाम था तालीम घर, नहीं तालीम घर नहीं,
तलीम घर तो ये था कि एक चैनल था, टेली स्कूल है, ठीक है, विच टीवी चैनल एक बात क्रिएटेड 2020 बाई फेडरल गवर्नमेंट ऑफ ड्यूरिंग कोविड-19 अटैक टू प्रोवाइड स्टूडेंट वीडियो एंड लाइव लेक्चर ऑन टीवी। तो टेली स्कूल था, टेली स्कूल, ठीक है, ये टीवी चैनल था, पता नहीं कहाँ ये गायब हो गया। लॉन्च तलीम घर चैनल इन अप्रैल 2022 के अंदर पाकिस्तान ने तलीम घर चैनल जो है ना वो लॉन्च किया था पंजाब गवर्नमेंट ने, और फेडरल ने लॉन्च किया था तलीम टेली स्कूल, ठीक है, फेडरल टेली स्कूल और पंजाब तलीम घर हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्री एजुकेशन, आर्टिकल 25, ये 10वीं तक, ठीक है, पहली से 10वीं तक है, यानी 6 ईयर टू 12 16 ईयर एंड 10 ईयर 1 क्लास टू मैट्रिक क्लास, ठीक है। ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ इंस्टीट्यूशन से करिकुलम बोलते हैं जी। ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम आर डिटरमाइंड बाय, ऑब्जेक्टिव कौन, ये सोसाइटी बताती है जी कौन से ऑब्जेक्टिव होंगे। मनी, अवार्ड, अप्रिसिएशन आर रिलेटेड टू लर्निंग थ्योरी। तो ये मनी, ये सारी ये ह्यूमनी, रिवार्ड, अप्रिसिएशन, बिहेवियरिज्म के अंदर आएंगी। ये जो इनाम का लालच देते हैं, रिवार्ड का लालच, अप्रिसिएशन का, ये बिहेवियरिज्म वाले देते हैं। अवेल्यूशन एट द एंड समेटिव है, सबको पता होगा। व्हाट टीचर एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट आफ्टर टीचिंग अ सब्जेक्ट, बच्चे से तो वो उसकी क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है। व्हाट टीचर एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट आफ्टर टीचिंग सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद। समेटिव तो नहीं होगा, यूनिट ऑब्जेक्टिव भी, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा। देखिए वो जो टीचर ने उनको पढ़ाया है, व्हाट टीचर एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट आफ्टर टीचिंग ए सब्जेक्ट, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। इन इम्प्रूविंग द स्कूल विच ऑप्शन इज़ बेस्ट, तो स्कूल को इम्प्रूव करेंगे। ऑल टीचर, नॉन टीचर, हेड टीचर शुड पार्टिसिपेट इन इम्प्रूविंग द स्कूल विच ऑप्शन इज़ बेस्ट, स्कूल को इम्प्रूव करने के लिए तो सारे होने चाहिए, यानी टीचर भी हो, नॉन टीचर भी हो, स्कूल को बेहतर करना है तो सभी का किरदार उसके अंदर होना चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ये ना इसकी डेफिनेशन है, उसकी क्या स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन है। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन। टेस्ट मेजर द फ्यूचर एबिलिटी की बात होती है एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड टेस्ट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ कॉल्ड, ये इसके दो स्टेटमेंट। टेस्ट मेजर द फ्यूचर एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, टेस्ट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ, लर्निंग आउटकम की बात करें तो अचीवमेंट टेस्ट होता है। अगर फ्यूचर एबिलिटी की बात करें तो उसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, पता नहीं, देखते हैं इसको क्या इसका है असर क्या। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस जहाँ कंपेयर की जाती है उसे क्राइटेरियन रेफरेंस तो नहीं कहते, उसको तो कहते हैं, या नन होगा, ये नाम रेफरेंस टेस्ट कहते हैं जिसमें क्राइटेरियन जो है ना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कंपेयर की जाती है। इमोशन, फीलिंग्स एंड थिंकिंग आर मेजर्ड इन, तो ये नहीं, इमोशन, फीलिंग, ये एटीट्यूड टेस्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम इमोशन को देख रहे हैं, फीलिंग को देख रहे हैं, तो ये एटीट्यूड टेस्ट होता है। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये किसने दी थी, ये माजरों ने दी थी। एजुकेशन हैज़ इम्पैक्ट ऑन द वेजेस ऑफ एम्प्लॉय, इट इज़ हाइपोथेसिस, ये नॉन डायरेक्शनल है, यानी एजुकेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी पैसा ज़्यादा होगा, तो ये तो प्रूवन चीज़ तो नहीं है, बड़े अनपढ़ भी बड़ा पैसा कमा रहे होते हैं। पेंशन इज़ ग्रांटेड आफ्टर कंप्लीटिंग रेगुलर सर्विस ऑफ, जिसकी 25 साल पुराना है ये, जिसकी 25 साल सर्विस होती थी ना उसको पेंशन मिलती थी, लेकिन अब उन्होंने 55 साल एज कर दी हुई है। अकॉर्डिंग टू विजन 2025 ऑफ पाकिस्तान विच वट विल बी GDP यूटिलाइजेशन हायर एजुकेशन, तो ये जो हायर एजुकेशन में 1.4% पाकिस्तान यूज़ करेगा, और जबकि वैसे 4% यूज़ करेगा। साइकोलॉजी इज़ फोकसिंग ऑन, किसके ऊपर, साइकोलॉजी लर्नर के ऊपर फोकस करती है, ठीक है। साइकोलॉजी 3, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन, इनके ऊपर फोकस करती है। अ टीचर कैन यूज डिफरेंट एड्स इन द क्लास, टीचर बड़े एड्स इन क्लास यूज़ करता है कि बच्चों को समझ आ जाए, उनकी मदद हो जाए, तो इसको हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहते हैं टीचर की। हाउ अ रिसर्चर कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर, इसे रैंडमाइजेशन बोलते हैं, जहाँ जब टीचर जो है वो, या इसको दोनों कर ले कि जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो एक्सटर्नल फैक्टर के रेप्लिकेशन, ये बार बार चीज़ें होनी नहीं चाहिए, एक ही चीज़ बार बार आ रही है, रेप्लिकेशन से बचना है हमने, और रैंडमाइजेशन भी हमने करनी है, तो इस तरह हम जो है ना वो रिसर्चर जो फैक्टर है इनको कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत होगा। परसिस्टेंट, बड़ी यानी मुस्तकिल मिजाजी से, सेल्फ इनिशिएटेड, अपनी ज़ात, एक्सप्रेसिव वे ऑफ नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड, तो ये सेल्फ सस्टेन लर्निंग, अपनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ सेल्फ इनिशिएट करना, एक्सप्रेस करना नॉलेज को, स्किल डेवलपमेंट सेल्फ सस्टेन लर्निंग होगा। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, ये लीडरशिप का काम होता है। टेस्ट ब्लूप्रिंट ये कहते हैं, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को कहते हैं। गिविंग रिवार्ड टू स्टूडेंट, इसे कहते हैं स्टूडेंट को रिवार्ड देना, इसे रिवार्ड रीइंफोर्समेंट कहते हैं जी। अच्छा, टेकिंग सम रिवार्ड और पोजीशन बैक फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसे कहते हैं नेगेटिव पनिशमेंट, इन्हें उसे वापस ले लेना। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक प्रॉफिटेबल यूज़ ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, प्रॉफिटेबल यूज़ ऑफ
पास्ट एक्सपीरियंस तो ये हम बोलते हैं, ये कौन बात करता है, ये मेरे ख्याल वैसे ना इन्होंने ये टर्म थॉर्नडाइक लिखा है, पता नहीं इसका आपने सर्च करना है, मुझे ऐसी कोई नहीं टर्म मिली कि वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस इसलिए यूज़ करना है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ करना, बदल देख लेंगे। हाउ टू कंडक्ट इज़, ये क्या है, ये एक हाउ टू कंडक्ट कैसे पेश आना है, ये एक रूल है, ये भी एक नया सवाल है, देखेंगे। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या है कि साइंटिफिक मेथड से हम थ्योरी डेवलप करते हैं और एनालिसिस भी, सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम भी पर्पज़ है। देखते हैं जी। व्हाट कम नेक्स्ट, टेस्ट मेजरमेंट, फिर असेसमेंट आता है जी। व्हाट कम नेक्स्ट, स्टैंडर्ड और बेंचमार्क आता है, ये भी। व्हाट कम नेक्स्ट, नॉलेज कंप्रिहेंशन एप्लीकेशन आता है, ये नन यहाँ पे आ जाएगा। व्हाट कम नेक्स्ट, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड ओरिजिनेट कैरेक्टराइजेशन होगा, नन हो गया। व्हाट कम नेक्स्ट, परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म और फिर कम्प्लेक्स ऑवर रिस्पॉन्स। A child has started working on new and different project with his own new and different way which not by his teacher is, यानी टीचर स्टूडेंट ने वो किया है जो उसके टीचर ने नहीं किया, एक नई चीज़ किया, तो ओरिजिनेशन होता है। अ चाइल्ड इज़ एबल टू गिव रिलेटेड एग्जांपल ऑफ द टॉपिक इज़, रिलेटेड एग्जांपल जो चाइल्ड देता है तो उससे हम कहते हैं कि चाइल्ड इज़ एबल टू गिव रिलेटेड एग्जांपल। तो एग्जांपल जब देना है ना तो वो एप्लीकेशन को बोलते हैं, यानी उस तरह का करना, उस तरह का एग्जांपल देना, एप्लीकेशन लेवल पे किसी को इस्तेमाल करना। स्टूडेंट आर टेकिंग सम एक्टिविटीज, टीचर इज मॉनिटरिंग, टीचर मॉनिटर कर रहा है, स्टूडेंट कुछ एक्टिव कर रहा है, ये क्या कहेगा, लर्निंग एवेल्यूशन कहेगा, सबमिटिव प्रोडक्ट, ये फार्मेटिव होगा ना, क्योंकि बच्चे कर रहे हैं, उस्ताद ऊपर देख रहा है, फार्मेटिव होगा। टीचर कलेक्टेड मैनी सैम्पल फ्राम स्टूडेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क इट इज़, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क होता है शो केस पोर्टफोलियो कहते हैं, ये वो चीज़ें जो दिखाई नहीं के लिए काबिल लोगों को। वट स्टूडेंट शुड नाउ एंड बी एबल टू डू अबाउट ईच टॉपिक इज़, ये जो स्टूडेंट जानता है जो वो सीख सकता है, इसको बोलते हैं बेंचमार्क बोलते हैं। वट आर 5 बेसिक रीजन ऑफ इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान, इट इज़, ये एक चूँकि इसके अंदर लिमिट लगा दी है, ये स्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन होगा। जी कहता है जी कि साइकिल जो है ना इसको आप सिलेक्ट कर लें जी, साइकिल वाला बंदा कर देते हैं जी। फिर कह रहा है मोटरसाइकिल वाला बंदा, ओए होए, फिर कह रहा है बस। अट्ठानवे जी, 2 गलत हो गए हैं, देख लेते हैं जी। विच ग्राफ इज अप्रोप्राइट फॉर स्कोर मेजर्ड ऑन अ नॉमिनल स्केल, ये ना यहाँ पे गलत जवाब है, ठीक है। ये 100% बार ग्राफ है, 100%, 101% बार ग्राफ है, ठीक है। मैं इसको करेक्ट आंसर कर दूंगा जब आपसे टेस्ट के लिए जाएगा ना, मैं इसको टेस्ट को अभी वहाँ पे चेंज कर दूंगा, इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन में जाके। ये टेस्ट नंबर कौन सा था, मेरा 28 था, ठीक है, वो तो हो गया। अगले देखते हैं जी, कौन सा सवाल और गलत है हमारा। आज के पेपर करने का इरादा है कि 4-5 हो जाएं, एक पेपर करके ही थक गया हूँ और रात को पढ़ाना भी है, क्या होगा, अल्लाह मदद करेगा जी। ये आ गया जी। वट स्टूडेंट शुड नाउ एंड बी एबल टू डू अबाउट, वो स्टूडेंट जो जानते हैं और बी एबल टू डू अबाउट ई टॉपिक इज़ ऑब्जेक्टिव, यानी स्टूडेंट क्या जानते हैं और क्या उनको जानना चाहिए, ऑब्जेक्टिव है। एंड बी एबल टू डू अबाउट ई टॉपिक ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव ही होगा। ये तो हमारा आज का पेपर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।